नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा दुबे। स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा का 2 दिवसीय महासम्मेलन के पहले अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने हेमंत सरकार को आड़े हाथ लिया। कहा कि यह सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी है और दलित विरोधी सरकार है। अनुसूचित जाति जनजाति लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। इतना ही नहीं, विदेश में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति एक भी छात्र एवं छात्राएं विदेश नहीं गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार आदिवासी मूलवासी विरोधी है। उधर इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम में केंद्र सरकार द्वारा कम किए जाने के बाद भी हेमंत सरकार पर निशाना साधा कि भाजपा शासित राज्य ने पेट्रोल और डीजल में टैक्स कम की है, लेकिन झारखंड सरकार ने टैक्स कम नहीं किया है, बल्कि इससे महंगाई और बढ़ गई है। वहीं इस बैठक में अगली रणनीति राज्य सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाया जाएगा। वहीं आने वाली 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा मजबूती के साथ कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। जनता में ताकत होती है। एक तरफ झारखंड मुक्त मोर्चा कांग्रेस कहती थी डीजल पेट्रोल पे पैसा कम नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी जी ने डीजल पेट्रोल पे पैसा कम कर दिया बहुत ज़्यादा, और बीजेपी की राज्य की सरकार ने भी कम कर दिया। लेकिन झारखंड मुक्त मोर्चा की सरकार ने अभी तक डीजल पेट्रोल पर राज्य का टैक्स कम नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, अनुसूचित जाति आयोग क्रियाशील नहीं है, उसको पेंडिंग कर दिया है। अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र इस प्रांत में नहीं बन रहे हैं। उल्टा अनुसूचित जाति की बहन बेटियों पर उन पर अत्याचार हो रहा है और अपराधियों को संरक्षण ये सरकार दे रही है। पोस्ट मैट्रिक बच्चों का पैसा अभी तक इस सरकार ने नहीं दिया है। विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चे भेजते, उसमें अनुसूचित जाति का एक भी बच्चा झारखंड से नहीं गया है। इसका मतलब साफ है कि ये सरकार जन विरोधी भी है, जेएमएम की सरकार दलित विरोधी भी है, और संविधान में जो बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, उस संविधान की शपथ लेने के बाद भी अगर उनको न्याय नहीं दिया जा रहा दलित लोगों को, इसका मतलब है ये सरकार संविधान विरोधी भी है। विकास ठप पड़ गया है, अपराधी कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ रहे हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जेएमएम की सरकार जाएगी। अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी मिलकर सभी जन सामान्य को कल्याण भी हो, विकास भी हो, सम्मान हो, इसके लिए केंद्र में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में झारखंड मुक्त मोर्चा में भी जनहितैषी सरकार भाजपा की बने, इसके लिए हमारा मोर्चा लगातार प्रयास करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति है। 3 महीने के आगामी दिनों के कार्यक्रम बनेंगे, राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा, संगठनात्मक, आंदोलनात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम तय होंगे। और एक कार्यक्रम और है, 26 नवंबर संविधान दिवस से लेकर 6 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस तक मोर्चा पूरे देश में हर जिले में संविधान गौरव अभियान चला रही है, जिसमें यात्रा भी निकलेगी, जिला मुख्यालय पर प्रतिभाओं का सम्मान भी होगा, प्रश्न उत्तर की प्रतियोगिता भी होगी, और इसके साथ ही सोशल मीडिया अभियान भी संविधान को लेकर चलेगा। ये कार्यक्रम आगामी दिनों में मोर्चा करने वाला है। तो क्या 24 की तैयारी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखकर रणनीति नहीं बनाती, बल्कि देश को देखकर रणनीति बनाती है, लोगों को देखकर। हम राजनीतिक दल है, इसलिए चुनाव को हमें फेस करना ही पड़ेगा। इसलिए संगठन मजबूत हो, संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा करके उनका मन जीता जाए। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।